नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी एजुकेशन में मैं निखिल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम अपने एसएससी सीएचएसएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सॉल्यूशन सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज 12 अक्टूबर शिफ्ट 1 के मैथ के आखिरी 5 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करेंगे। समय न बर्बाद करते हुए चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, जो हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि 25 व्यक्तियों के एक समूह की औसत आयु 28 वर्ष है। तो हमें मालूम है कि औसत मतलब 25 व्यक्तियों की आयु का योग कितना हो जाएगा, सम ऑफ 25% डिवाइडेड बाय 25 बराबर कितना है 28 वर्ष। यही होता है ना औसत का फॉर्मूला, कि संख्याओं का योग बड़े नंबर संख्याएं, तो सम ऑफ 25 कितना हो जाएगा 25 गुणे 28, 25 यहाँ चला जाएगा गुणा होके, और ये क्वेश्चन 1। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 25 वर्ष औसत आयु वाले 5 नए व्यक्तियों का इस समूह में शामिल किया गया। तो कह रहा है कि 5 व्यक्ति और जोड़ गए, तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए 30। लेकिन वो कह रहा है कि और वो उनकी औसत आयु कितनी है 25 वर्ष, तो उनका टोटल सम कितना हो जाएगा, सम ऑफ 25 प्लस सम ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 30 का औसत कितना होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो सम ऑफ 25 हमारे पास कितना दिया है 25 गुणे 28 प्लस सम ऑफ 5 कितना दिया हुआ है 25 गुणे 5 डिवाइडेड बाय 30। तो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे हो जाएगा, 25 कॉमन ले लीजिए आप इसमें, यहाँ कितना हो जाएगा 28 प्लस 5 हो जाएगा 33 डिवाइडेड बाय 30। काट दीजिए, 5 25, 5 6 30, 6 से काट 3 दूनी 6, और यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3, 11 पना 55 बटे 2 मतलब 27.5। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक बाइक का सूची मूल्य इसके क्रय मूल्य से 15% अधिक है। माना कि क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस बराबर 100 रुपये और उसकी सूची मूल्य यानी मार्क प्राइस कितना है 15% अधिक, यानी 100 का 100 गुणे 1.15 यानी 115 रुपये। हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही मार्क प्राइस किया जाता है। 15% अधिक मतलब 115 रुपये, क्योंकि 100 रुपये का 1% 1 रुपया हो गया, तो 15% 15 रुपये और जुड़ गए, तो टोटल हो गया 115 रुपया। अब इसे 20% की छूट पर बेचा जाता है। तो भैया डिस्काउंट कितना मिल गया, डी बराबर 20%। किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे। तो 115 का 20% निकालिए, 115 का 10% होगा 11.5, और 11.5 का डबल हो जाएगा 23, यानी 23 रुपये उसको छूट मिली। तो बताइए डीलर को लाभ या हानि। 115 का उसका मार्क प्राइस था, 23 रुपये छूट मिल गई, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका 115 माइनस 23 बराबर 92, और 92 उसने 100 रुपये का खरीदा और 92 रुपये में बेच दिया 92 में, तो लॉस कितना हुआ 100 माइनस 92 बराबर 8 रुपीज। तो कितने परसेंट लॉस हो गया 8%। तो ऑप्शन नंबर 22 करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड में एल और एम क्रमशः भुजाएं एक्स वाई और वाई जेड के मध्य बिंदु हैं। तो क्वेश्चन जैसा कह रहा है हम वैसे बना लेंगे कि त्रिभुज, ये हमारे पास कोई त्रिभुज है जिसका एक्स वाई जेड कोने हैं, जिसमें एक्स वाई और वाई जेड के मध्य बिंदु एल और एम है। तो एल और एम कोई मध्य बिंदु हैं। आर रेखाखंड एल एम पर इस प्रकार है, एल एम पर कोई रेखाखंड एक आर कोई बिंदु है जो कि एल आर और आर एम को 1/2 भागों में बांटता है। एल आर और आर एम को 1/2 भागों में, तो यानी ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और एल आर की वैल्यू 3 दी है। तो एल आर बराबर यदि 3 दिया है तो आर एम बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणे 2, क्योंकि ये 1/2 है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6, और एल आर बराबर है 3। तो टोटल एल एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल आर प्लस आर एम बराबर 6 प्लस 3 बराबर 9। यदि ये 9 है तो आपको पता है कि बेस 2 गुना हो जाता है थेल्सफिल्ड में से, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी वैल्यू आपकी 9 दूनी 18। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्या है कि रिया ए से बी की ओर यात्रा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, बी से सी 20 और सी से डी 30 किलोमीटर की चाल से चलती है। तो ए बी बराबर सी डी बराबर, तो ऋचा की औसत चाल बताना है हमको। भैया औसत चाल का फॉर्मूला पहले आप समझ लो क्या होता है। औसत चाल का फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड बोलते हैं इसको इंग्लिश में। एवरेज स्पीड बराबर क्या हो गया आपका, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आपके पास कितना है टोटल डिस्टेंस ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर हमने मान लिया डी। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी मान लिया, कैपिटल डी डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ठीक है, तीनों का। तो 3D हो गई। अब वो कह रहा है कि टाइम, अब उसने बोला कि कोई डिस्टेंस ए से बी के लिए वो 15 किलोमीटर, तो ए बी के लिए टाइम कितना लगा 15 किलोमीटर। तो हमको मालूम है कि क्या होता है भैया, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहां से हम समय निकाल लेंगे तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। और हमारे पास दूरी कितनी है डी हर एक के लिए, और चाल अलग अलग है। तो पहले ए से बी के लिए समय कितना हो जाएगा, T1 हम मान लेते हैं इसको। तो T1 हो जाएगा आपका कितना, D बटे 15। इसी तरीके से T2 हो जाएगा, डिस्टेंस सेम है D, और यहाँ पे हो जाएगा 20, और T3 हो जाएगा आपका कितना, D बटे 30। तो भैया इन तीनों की वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पे आएगा T1, यहाँ T2 प्लस यहाँ T3, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा 3D, यहाँ हो जाएगा D बटे 15 प्लस D बटे 20 प्लस हो जाएगा D बटे 30। आगे सॉल्व करेंगे तो 3D, यहाँ पे आपका आ जाएगा एलसीएम 60 और डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा आपका 4D। चलिए D कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ प्लस हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा D से D कट जाएगा, यहाँ बचेगा 3 बटे यहाँ 4 3 7 9 और 60 चला जाएगा ऊपर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 3 तिरका 9 और 3 दूनी 6, यानी 20 किलोमीटर पर आवर इसकी औसत चाल हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या रहा है कि दी गई आकृति में BC एक जीवा है तथा CD बिंदु C से खींचा जाने वाली एक स्पर्श रेखा है। अच्छा, ये जो CD दी है ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, और BC एक जीवा है। एंगल AOC बराबर कितना है 118 डिग्री। तो एंगल ACD का मान बताइए। ACD हमको ये वाला एंगल बताना है, ये वाला थीटा मान लीजिए इसको। तो भैया आप कैसे पता चल रहा है, इसमें दो प्रमेय लगना है। पहला प्रमेय है कि कोई भी वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण वृत्त के स्पर्श परिधि पर बनाए गए कोण का 2 गुना होता है। तो एक तो ये वाली बात हो गई। दूसरा एक आप में इसमें क्या दिया हुआ है कि ये जो CD है स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा हमेशा त्रिज्या के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। तो चलिए भैया यहीं से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से हम पहले हमने ये मान लिया, ये हो गया हमारा A, यहाँ पे हो गया O, यहाँ पे हो गया C, और ये है आपका 118 डिग्री। 118 डिग्री हो गया। तो आपको पता है ये दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों के कोण भी सामने के बराबर होंगे। तो 180 माइनस 118 कितना हो जाएगा आपका, 180 में से 18 घटा लीजिए 2, और यहाँ पे कितना बचेगा 10 में से 180 माइनस 118, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे कितना बचेगा 7 में से 1 गया 6, 62। तो 62 का अब आधा आधा एंगल हो जाएगा, तो 62 बटे 2 यानी हो जाएगा 31 डिग्री। यहाँ पे आपका 31 आ गया, यहाँ पे आ गया 31। आपको पता है टोटल 90 है, 90 में से 31 माइनस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 90 में से 31 जाएगा 59, और 59 ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए धन्यवाद। आपको यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।